स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवोदय प्रवेश परीक्षा वर्ष 2021 में आए हुए गणित के प्रश्नों का हल हम किस प्रकार करते हैं, जिससे आपको आगामी नवोदय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में बहुत ही आसानी होगी, सुविधा होगी। तो आइए हम देखते हैं कि गणित के प्रश्नों को हम परीक्षा में किस प्रकार से हल करेंगे और कितनी जल्दी से हम उसको हल कर पाते हैं। आइए देखते हैं। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है कि ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य से 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है और रेडियो जो है 3/4 जो अंकित मूल्य है उससे 3/4 में खरीदा जाता है और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया जाता है। और आपको ज्ञात क्या करना है, ए का प्रतिशत लाभ क्या है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 30, 45, 60 और 75, ये प्रतिशत में आएंगे। ठीक है, तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अंकित मूल्य को मान लेंगे। तो माना अंकित मूल्य x रुपए, तो x रुपए अंकित मूल्य हो गया। तो जो क्रय मूल्य हो गया वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इसका 3/4 यानी x गुणे 3/4 या इसको हम 3x/4 कह सकते हैं। और ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जब आप सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे यानी कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जब आप ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% अधिक है, यानी x में हम क्या जोड़ेंगे, x का ही 20% जोड़ेंगे। x का 20%, x गुणे 20/100 यानी आपका हो गया x प्लस, यहाँ आप काट देंगे 20/100। ठीक है, तो x प्लस x/5 हो जाएगा। जब इसे आप जोड़ेंगे तो 6x/5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, SP माइनस CP यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपके पास है 6x/5 और क्रय मूल्य है 3x/4। तो यहाँ आपको एलसीएम लेना होगा। 5 और 4 का एलसीएम 20, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे 24x और यहाँ क्या करेंगे 5 से करेंगे 3 5 जा 15x। तो आप से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x/20 क्या मिल गया, ये लाभ हो गया। और आपको ज्ञात क्या करना है, लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ आपका हो गया 9x/20 और बट्टे जब क्रय मूल्य करेंगे तो क्रय मूल्य कितना है 3x/4। तो 3x यहाँ ले लेंगे और 4 ऊपर आ जाएगा और गुणे क्या करेंगे 100। तो यहाँ आप x कैंसिल कर दें, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20 और इसको जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आपको मिल जाएगा। यानी टोटल आपका लाभ कितना आ जाएगा, 20 × 3 यानी 60%। 60% यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों, अगला जो प्रश्न है वह है, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं। 3/5 यानी कि टोटल जो भी संख्या होगी उसका 3/5 भाग क्या है, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कियों की संख्या आपको दे दी गई है। अब आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपके पास है 800, 1000, 1200 और 2000। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो है संख्या कितनी है। टोटल संख्या आपने x मान लिया, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज का नंबर आपको दिया हुआ है 3/5x, यानी टोटल संख्या का 3/5 भाग क्या है, लड़के हैं। और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स के लिए जब आप निकालेंगे तो x में से 3/5x को आपको घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 2x/5। और हमारे पास दिया गया है कि लड़कियों की संख्या क्या है 800, यानी कि यही संख्या जो होगी वो 800 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे 2x/5 = 800। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी 800 और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम।
5 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे। जब इसे आप काटेंगे तो 400 बार में कटेगा, 400 गुणे 5 2000, यानी कि 2000 क्या हो गया टोटल छात्रों की संख्या। आपको निकालना क्या था बॉयज़ की, गर्ल्स की आपको पता है 800, तो आप क्या करेंगे बॉयज़ निकालने के लिए टोटल 2000 में से गर्ल्स की संख्या को माइनस कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 1200। यानी लड़कों की संख्या कितनी है 1200 और लड़कियों की संख्या कितनी थी 800। तो हमें लड़कों की संख्या पूछी गई थी, तो ऑप्शन में आपका जो है 1200 सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों तीसरा जो प्रश्न है वह है कि एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 रुपये में बेच दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि क्रय मूल्य आपका क्या हो गया 7500 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 8400, यानी कि ये आपका सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ये सीधा सीधा प्रश्न है। सीपी कॉस्ट प्राइस 7500 रुपये, सेलिंग प्राइस आपका मिल गया 8400 रुपये। प्रॉफिट जब भी आप निकालेंगे तो क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो एसपी माइनस सीपी करने पर क्या मिला आपको 8400 माइनस 7500, ये कितना आ जाएगा 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ आपको मिल गया 900 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 7500 और गुणे क्या करना है 100। तो इसे आप काट दें, 25 से कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और डबल 0 25 चौका 100, ये 2 0 इससे कट जाएंगे, 3 तियाँ 9 और बचा आपका 3 गुणे 4, 3 चौके 12%, यानी लाभ का प्रतिशत कितना हो गया 12%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वह है दिया गया है कि 154 × 18 इज इक्वल टू 2772, तो 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8 का मान है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है 1.54, 15.4, 154 एंड 1540। तो अब इसमें बच्चों देखें संख्या जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि 154 × 18 इज इक्वल टू 2772 है और 2772 डिवाइडेड बाई 18 यानी 1.82 यहाँ दिया गया है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। इससे आप जब डिवीजन फैक्ट निकालेंगे इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 154, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं 4 × 5 इज इक्वल टू 20, या हम कहें 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4, या यहाँ से हम 20/4 इज इक्वल टू 5 भी निकाल सकते हैं। तो इसी चीज़ का हम प्रयोग करेंगे और यही आपका प्रश्न है। बस आपको क्या करना, दशमलव यहाँ लगा हुआ है। तो यदि हम इसको हम क्या करते हैं 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8 कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आएगा रिजल्ट 154 ही, बस इसमें दशमलव लग जाएगा और वह दशमलव किस स्थान पर निकलेगा लगेगा आइए देखते हैं। तो 27.72 बाई 18 इसको आप लिख सकते हैं 1.8, या 27.72 पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई तो यूज़ हो गया और 100 डिवाइड में आ गया। 1.8 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो जब अंश और में गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और इसका 10 ऊपर आ जाएगा और इसका भाग आपको 154 मिला हुआ है और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 154 अपॉन क्या मिल गया 10, और 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है, ये आपका 15.4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास पांचवा प्रश्न है x/25 इज इक्वल टू 196/x, ये दिया हुआ है। तो x बराबर है किसके बराबर है 56 के, 70 के, 84 के या 72 के। तो इसे चेक करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x/25 इज इक्वल टू 196/x, तो यहाँ से आपको मिल जाता है x² इज इक्वल टू 25 × 196। हमने इसका गुणा इसमें कर दिया और इसका गुणा इसमें कर दिया।
अब बच्चों यहाँ आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको x का मान ज्ञात करना है और ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यही आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। तो बाएं पक्ष में वर्गमूल लेने पर x मिल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 25 गुणे 196, यानी आपको 25 का अलग से वर्गमूल निकालना है और 196 का अलग से निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 का आप जानते हैं 5 होता है वर्गमूल और 196 का 14। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 जा 70, 14 25 70। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था और बहुत ही जल्दी इसे आप कर भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह बच्चों जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका है कि एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की दर, और दिया क्या गया धनराशि 16 वर्षों में, यानी कि यह समय हो गया और यह दुगुनी हो जाती है। तो यहाँ ना तो आपको मूलधन पता है और ना ही मिश्रधन पता है। तो आप क्या करेंगे, मूलधन मान लीजिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹x हमने मान लिया। तो अमाउंट क्या हो जा रहा है, वह राशि क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। तो 2x जो है इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और जब आप SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज क्या मिलेगा, 2x माइनस x। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आप करते हैं ब्याज निकालने के लिए। तो 2x माइनस x यानी x रुपीज़ ही क्या हो गया, ब्याज भी हो गया और आपको समय दिया गया टाइम इज इक्वल टू 16 ईयर्स। ठीक है, आपको निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फार्मूला आपके पास है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपको दर निकालना है तो SI इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, P इंटू T। SI आपके पास है X, P कितना है, ये भी X है, और समय कितना है 16 ईयर्स। तो यहाँ कैंसिल करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा और इसको आप डिवाइड कर दिए, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, यानी आपको मिल गया 25/4। इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। तो 25 को 6 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा और 6 सही 1/4%, ये आपको ब्याज की दर मिल जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो बच्चों साधारण ब्याज के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले से कैसे आप दर, मूलधन और समय निकाल सकते हैं यह भी पता होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको एक व्यंजक दिया हुआ है 349 इंटू 51 प्लस 632 डिवाइडेड बाई 31। इसका मान आपको ज्ञात करना है, सरल करना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 17,522, 17,520 और 17,821 और लास्ट है 17,521। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ डिवाइड करना है, उसके बाद दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो मल्टीप्लाई हमने पहले से ही करके रखा हुआ है, 17,799 यहाँ आता है। तो 17,799 ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया 349 इंटू 51 का। अब 632 में आपको 31 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखें 632 डिवाइडेड बाई 31। जब आप डिवाइड करेंगे तो 31 2 जा 62, माइनस करेंगे 1 बचा और यहाँ 2 यहाँ पे आ गया। फिर आप डेसिमल लगाएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, फिर आपका 3 टाइम्स जाएगा। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या मिला, 632 डिवाइड बाई 31 इज इक्वल टू 20.38 अप्रॉक्सीमेटली। आगे भी और मान मिलेंगे, हम 2 अंक तक लेके छोड़ देते हैं, यानी इसमें आपको प्लस क्या करना होगा, 20.3 जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 0.38 और ये आपको मिलेगा 911,817 यानी 7,819। तो 7,800 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 7,500 है और यहाँ 7,821 दिया है और ये 19 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 17,821 के लगभग बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वह है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है।
वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। ऑप्शन आपके पास है 1, 24, 35 एंड 53। इसमें से क्या रन वह बनाए जिससे कि टोटल औसत उसका 29 रन हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चों जब 24 पारियों की टोटल रन की बात करेंगे तो 28 इंटू 24 आपको करना पड़ेगा, यानी कि 24 पारी के कुल रन। ये कितने हो गए 24 इंटू 28, और 25 पारी के कुल रन कितने हो जाएंगे 25 पारी का जो औसत हो रहा है वो 29 हो रहा है, तो 25 इंटू 29 करेंगे, और 25वीं पारी का रन क्या हो जाएगा, 25वीं पारी का रन, तो यह रन हो जाएगा 25 इंटू 29 माइनस 24 इंटू 28। यानी हमने क्या कर दिया, 25 पारी के कुल रनों में से 24 पारी के कुल रनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो 25वीं पारी का रन हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन। बच्चों कैलकुलेशन में आप देखें 25 इंटू 29, 25 इंटू 29, ये आपको मिल जाएगा 750 माइनस 25 725, और दूसरा है 24 इंटू 28, तो ये आपको मिल जाएगा 720 माइनस 48, यानी कि ये हो जाएगा 672। तो आपको क्या करना है 725 माइनस 672, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 5, यानी कि 53 रन जब वो बनाएगा 25वीं पारी में तो उसका औसत जो है 29 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखें। यहाँ बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। टाइम आउट कितने मिनट का होता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट। तो मैच कितने घंटे चलता है? आधे घंटे। तो आधा घंटा जो है किसके बराबर हो जाएगा? 1 घंटा आप जानते हैं 60 मिनट के बराबर होता है, आधा घंटा क्या हो जाएगा? 30 मिनट के बराबर। और इस 30 मिनट का 1/10 भाग जो है टाइम आउट है, तो टाइम आउट कितना हो गया? टाइम आउट जो हो जाएगा 30 मिनट का 1/10, तो आप काट दिए 10 तियां 30, सीधा 3 मिनट। तो 3 मिनट जो है टाइम आउट के लिए रखा गया है, तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल। यदि चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग करते हैं, और त्रिभुज है तो 3 भुजाओं का योगफल आप करते हैं। तो यहाँ त्रिभुज है और 2 भुजाएं आपको दी गई हैं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा आप पहले ज्ञात करेंगे। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ही लिया गया है। तो एक भुजा 5 और दूसरी क्या है? 12 सेंटीमीटर की है। तीसरी क्या मिलेगी? 13 सेंटीमीटर। ये कैसे आया? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन त्रिक। तो 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिक है। तो डायरेक्ट आप 13 ले भी सकते हैं। यदि आपको नहीं याद होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं इसे। ABC लेकर के AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा 25 प्लस 144 यानी 169। तो AC आपको मिल जाएगा कितना? इसका स्क्वायर रूट लेंगे 13 सेंटीमीटर। तो जब आप परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप में आपको सीधे जोड़ देना है, यानी 5 प्लस 12 प्लस 13, ये टोटल सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा 17 प्लस 13 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 10 क्वेश्चन हुए। अगले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखते रहें।
इससे निश्चित रूप से आपको प्रतियोगी परीक्षा में लाभ जरूर मिलेगा। थैंक यू।